ऐसे करूं कि आपसे पूछूं CH2 CH और Cl है और CH3, या इसको भी CH2 ले लें, CH2 CH और CH3 है, क्लियर। और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। तो अगर मैं H को यहाँ जोड़ दूं तो यहाँ मिल जाएगा CH3 CH प्लस और यहाँ पे Cl, क्लियर। अगर मैं H को यहाँ जोड़ देता तो हमें मिलता CH2 प्लस CH2 और Cl, क्लियर। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो इस वाले केस में रेजोनेंस है, इस वाले केस में रेजोनेंस नहीं है, इसलिए आपने इसका नहीं सोचा, इसका सोचा। इस केस में अगर देखा जाए H को मैं यहाँ जोड़ दूं तो यहाँ से मिल जाएगा CH3 CH प्लस CH3 और H को मैं यहाँ जोड़ दूं तो हमें मिल गया CH2 प्लस CH2 CH3। तो इस केस में 6 हाइपर कंजुगेशन और इस केस में 2 हाइपर कंजुगेशन। इसका ये नहीं सोचना है, ये सोचना है, ठीक। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इस पर्टिकुलर का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल और इस पर्टिकुलर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल किसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब इस केस में आपको दिखाई देगा 6 हाइपर कंजुगेशन, लेकिन इस केस में आपको दिखाई देगा रेजोनेंस। लेकिन ओरिजिनली ये जहां से आया है वो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी कम है, ओरिजिनली ये जहां से आया है वो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इसका अगर सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उससे बनने वाला इंटरमीडिएट भी ज्यादा स्टेबल होगा, अगर सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी कम है तो उससे बने इंटरमीडिएट भी कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। हम बात करते हैं एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में, तो इसका इसमें अगर तुलना करें और इससे बनने वाले इसमें और इससे बनने वाले इसमें, इन दोनों में तुलना करें तो इन दोनों की तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों की तुलना करें तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो इन दोनों की तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्योंकि इससे बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके सबस्ट्रेट के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तुरंत कम एक्टिवेशन एनर्जी लेकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन इस पर्टिकुलर में जो सबस्ट्रेट कम रिएक्टिव है तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, और जो एक्टिवेशन एनर्जी की बात बहुत ज्यादा करने वाले हैं तो इस बात इससे बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल फास्ट है, ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कम है। इस केस में देखते हैं कि आपने सबस्ट्रेट को देखा कि सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, रिएक्टिविटी कम करेगा। मेजर माइनर प्रोडक्ट की जब बात कर रहे थे तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जितनी ज्यादा होगी उसका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब रिएजेंट की बात करें, रिएजेंट पे आपने देखा कि रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है, रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में जिसके पास लोन पेयर हो सकता है, जिसके पास लोन पेयर नहीं हो सकता है, और ये सारे केसेस हैं, हो सकते हैं, उस केसेस में ये वाला आपने लिया। सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं तो अगर लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं तो वो खुद ही गैस या लिक्विड होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में एडिशनल सॉल्वेंट लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कभी लेने की जरूरत पड़ी तो उसमें जनरली नॉन पोलर, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो क्या है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के बेसिस पे नॉन पोलर सॉल्वेंट आप यूज कर लेते हैं और प्रोडक्ट का हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। कभी कभी केस ऐसा भी आ सकता है कि अल्कीन की जगह अल्काइन आ जाए, क्लियर, अल्कीन की जगह अल्काइंस आ जाए। तो अल्काइंस में भी मैंने बोला था कि अल्काइंस का केमिकल रिएक्शन भी क्लियर एग्जैक्टली ऐसी है कि अल्काइंस में अगर मान लो मैंने ले लिया प्रोपाइन, और प्रोपाइन का रिएक्शन मैंने ENU के साथ कराया, ये समझाने के लिए मैंने ले लिया HCl में EH है और NuCl है, तो इसका सेम इसका अटैक करोगे और अटैक करने के बाद यहाँ भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे। H को मैंने यहाँ जोड़ दिया, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ड्यू टू 3 हाइपर कंजुगेशन, लेकिन H को मैंने यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर Cl का अटैक, और अटैक करने के बाद CH3 CCl डबल बॉन्ड CH2 ये बना दिया। अगले स्टेप में दूसरा H+ फिर से अटैक करेगा, अटैक करने के बाद CH3 CCl प्लस CH3 ये बना। इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि H अगर यहाँ अटैक कर रहा पॉजिटिव चार्ज बना रेजोनेंस, लेकिन H अगर यहाँ अटैक करता पॉजिटिव चार्ज बनता कोई रेजोनेंस नहीं, Cl का -I, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, फिर Cl का इसके ऊपर अटैक और ओवरऑल CH3 Cl और CH3। तो इसमें अल्काइंस का रिएक्शन सिंपली 2 स्टेप प्रोसेस है कि पहले एक ENU सिस्टम से अटैच होगा, फिर उसके बाद दूसरा ENU सिस्टम से अटैच होगा और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो 2 पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, 4 एटम जुड़ते हैं,
HCl। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड की बात करने में केवल एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अल्काइंस का रिएक्शन एग्जैक्टली अल्कीन की तरह ही है। क्लियर? इस केस में 2 बार जोड़ने हैं और अल्कीन के केस में केवल 1 बार जोड़ने हैं। क्लियर? इसमें भी ये कार्बोकेटायन बना, जब ये कार्बोकेटायन बना, अगर मान लो ऐसा होता है इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर हो, तो लोन पेयर तुरंत यहाँ भी इसके द्वारा साइक्लाइजेशन, और साइक्लाइजेशन के बाद हम कंपाउंड का फॉर्मेशन वैसा ही सोचते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो इसी का रिएक्शन मैंने ब्रोमिनेशन कराया, तो ब्रोमिनेशन कराया मतलब हमें जो इंटरमीडिएट मिलता वो कुछ इस तरह से मिलता, फिर इसके ऊपर दूसरा Br अटैक करके तोड़ देते हैं और Br और Br ये मिल जाता, फिर से अटैक होता और एक बार टेट्राब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता। इंपॉर्टेंट ये है कि लोन पेयर हो भी सकता है, लोन पेयर नहीं भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन एक चीज हमेशा क्लियर रखनी है, वो ये है कि अगर अल्काइंस के रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो अल्काइंस के रिएक्शन में हम रीअरेंजमेंट नहीं सोचेंगे। जनरल रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं सोचते हो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो रीअरेंजमेंट इज ओनली सीन इन केस ऑफ अल्कीन, रीअरेंजमेंट इज नॉट सीन इन केस ऑफ अल्काइंस। क्लियर? अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछे कि अल्कीन की रिएक्टिविटी और अल्काइंस की रिएक्टिविटी, इन दोनों की रिएक्टिविटी में किसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल फास्ट है? क्लियर? तो मैंने क्या बोला था कि अगर कभी रिएक्टिविटी की बात पूछी जाए तो बनने वाले इंटरमीडिएट के बारे में सोचना है, हमें सबस्ट्रेट के अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है। तो इससे जो आपने कार्बोकेटायन बनाया वो कार्बोकेटायन कुछ इस तरह से, और इससे अगर आपने कार्बोकेटायन बनाया तो वो कार्बोकेटायन इस तरह का है। तो इस केस में 6 हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? तो इंडक्टिव है। इस केस में डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, और जब ये ज्यादा स्टेबल है मतलब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा होगी और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कम होगी। तो वो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा भी हो सकता है जिसके पास लोन पेयर ना हो, और वो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा भी हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो। जैसे मान लो Br की बात कर रहे हैं तो ब्रोमिनेशन भी कराते, तो ब्रोमिनेशन भी कराते हैं, इसके ऊपर कार्बोकेटायन से साइक्लिक ब्रोमोनियम बन जाता, लेकिन वो पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड के साथ ही होता। लेकिन यहाँ पे जब आप कराते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम बनाते हैं तो डबल बॉन्ड के ऊपर, और डबल बॉन्ड का -I, और -I के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम होती, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती। मैं बोल रहा हूँ किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए अगर पूछा जाए तो अल्कीन का इन जनरल रिएक्शन अगर वो आइसोलेटेड है, अल्कीन का जनरल रिएक्शन अल्काइंस के जनरल रिएक्शन से फास्ट होता है, क्योंकि इससे बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है और इससे बनने वाला इंटरमीडिएट कम स्टेबल होता है। लेकिन एक चीज हमेशा क्लियर रखनी है कि ये अल्कीन और अल्काइंस आइसोलेटेड होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, तो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? कि अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव, अल्काइंस कम रिएक्टिव। लेकिन अगर अभी केस ऐसा आ जाए जिसमें अल्कीन और अल्काइंस इस तरह से हो, जैसे ये अल्कीन है और ये अल्काइन है, ये फर्स्ट ये सेकंड, अगर केस ये है ये फर्स्ट ये सेकंड। क्लियर? अगर अल्कीन और अल्काइंस आइसोलेटेड हैं, रेजोनेंस नहीं है, तो अल्कीन का केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि इससे बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल। लेकिन अल्कीन और अल्काइन अगर रेजोनेंस में है तो अल्काइन का केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है, अल्कीन का केमिकल रिएक्शन स्लो होता है। क्योंकि एक बार जब आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया, मान लो आपने HCl का अटैक करा दिया, तो इसका H को हम यहाँ जोड़ते हैं, Cl को यहाँ जोड़ते हैं। क्लियर? और उस केस में पहले हम यही सोचते हैं पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के बाद अगर मैंने Cl का अटैक करा दिया, Cl का अटैक करा दिया तो ये मिलता। तो इसका मतलब सिस्टम में एडिशनल रेजोनेंस है, सिस्टम में एडिशनल रेजोनेंस है, और जो एडिशनल रेजोनेंस है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर अटैक कराया होता और इसके ऊपर अटैक कराया होता और केसेस कुछ ऐसा बनाते तो उस केस में इसका इसके साथ कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो इसका इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है और इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो इसीलिए हम जब बात करते हैं कि अगर अल्कीन और अल्काइंस आइसोलेटेड हैं तो उस केस में अल्कीन का केमिकल रिएक्शन फास्ट, अगर अल्कीन और अल्काइंस कॉन्जुगेटेड हैं तो उस केस में अल्काइन का केमिकल रिएक्शन फास्ट, क्योंकि इससे बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि डबल बॉन्ड से कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, क्लियर? जैसे हेलोजन हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऐसे कोई लगे हैं जिसके पास लोन पेयर है। क्लियर? तो उस केस में अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, तो वो पाई बॉन्ड अटैक करेगा। क्लियर?
पाई बॉन्ड यहाँ अटैच होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। क्लियर? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इनके लोन पेयर के द्वारा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? मतलब हमें जो कंपाउंड बनाने हैं वो कंपाउंड इस तरह का बनाना है, इस तरह का बनाना है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है और इनके पास अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर के द्वारा ये स्टेबल हो जाएंगे। मतलब चाहे रिएक्टिविटी कम हो जाते हो वो नहीं देखनी है, हमें ये देखनी है कि डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो उस केस में पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। जैसे अगर यही चीज X होती तो यहाँ पे विनाइल हैलाइड पाई बॉन्ड अटैक करेगा। अगर यही O होता, OH होता, इसका मतलब इनॉल डबल बॉन्ड अटैक करता है। यह डबल बॉन्ड फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो भी डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन अटैक करता है। इसी में अगर नाइट्रोजन से NH2 करते हैं मतलब इनअमीन, इनअमीन, तो इनअमीन में डबल बॉन्ड का अटैक सोचना है, ना कि नाइट्रोजन का लोन पेयर का अटैक सोचना है। और इसी डबल बॉन्ड को आगे बढ़ाते हुए बेंजीन बनाते हैं एनिलीन। तो एनिलीन में भी हमें जो सोचना है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर का अटैक नहीं बल्कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का अटैक। इस तरह सल्फर में अगर बना दे और इन और उस पर SH लगा दे तो भी रिएक्शन हमें डबल बॉन्ड का करना है, ना कि सल्फर का करना है। लेकिन अगर कभी केस ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड से CH2 हो और उसके बाद एटम है हैविंग लोन पेयर। क्लियर? मतलब डबल बॉन्ड के बाद कार्बन और कार्बन के बाद एटम जिसके पास लोन पेयर है, जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, S, ऐसा कुछ भी लगाओ। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए समझाऊं, और यहाँ पे हमने कर दिया हेलोजन, यहाँ पे मैंने कर दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे कर दिया मैंने NH2, ऐसा कुछ केस ले ले। और इसके ऊपर अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक की बात सोचते हैं, क्लियर? जैसे इस केस में H+ का अटैक की बात करते हैं तो इसमें यहाँ से ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है। क्योंकि इस केस में अगर मैंने जो इंटरमीडिएट बनाया तो ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा। तो इंपॉर्टेंट ये था कि अगर डबल बॉन्ड से हेलोजन, डबल बॉन्ड से कोई ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर है तो पाई बॉन्ड का अटैक, लेकिन डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन और उसके बाद कोई ऐसा एटम जो लिविंग ग्रुप के रूप में निकल रहा है, ये लिविंग ग्रुप भी है, लिविंग ग्रुप भी है, लिविंग ग्रुप के रूप में निकल रहा है, तो मतलब अटैक हमें इनका नहीं करना है, सॉरी अटैक हमें इनका नहीं करना है बल्कि अटैक हमें इसका करना है। और इस पर्टिकुलर अटैक से इस पार्ट को सिस्टम से निकाल देना है। क्लियर? तो रेजोनेंस में ट्रिपल बॉन्ड, रेजोनेंस ना हो डबल बॉन्ड, एट पाई बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर वाले हो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ CH2 हो या कार्बन हो, उसके बाद अगर लोन पेयर वाले हो तो लोन पेयर को सिस्टम से निकाल दो। तो ये सारे केसेस हमेशा दिमाग में रखिएगा। इवन अगर मैंने ऐसा भी ले लिया तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर केस ऐसा ले लें और CH2 डबल बॉन्ड C CH2 और इसके ऊपर कहते हैं HCl का रिएक्शन हो जाए, तो पहले रिएक्शन में जब आप इसका अटैक कराओगे तो हम सोचोगे CH2 CH CH2 प्लस आपने H का अटैक यहाँ करा दिया, और अगर H का अटैक यहाँ करा दिया होता हम सोचते हैं CH2 डबल बॉन्ड C प्लस ऑन CH3, तो इसमें दिखाई देगा रेजोनेंस है, इसमें दिखाई देगा रेजोनेंस नहीं है। तो पहला ऑब्जर्वेशन कहेगा कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, और आप जो प्रोडक्ट सोचते हैं वो प्रोडक्ट सोचते हैं इसके अलावा, और आयोडीन को यहाँ अटैच कर दोगे और आयोडीन को यहाँ अटैच करते हुए CH2I बना लोगे। लेकिन ओरिजिनली ये मेजर नहीं है। क्लियर? क्योंकि पहला ऑब्जर्वेशन जरूर ऐसा कह रहा है, लेकिन ये एलीन्स हैं, और एलीन्स हैं मतलब इस पर्टिकुलर का प्लेन की अगर बात करें इसका प्लेन अलग अलग है, और जो इसका प्लेन अलग अलग है तो इसका मतलब इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल एक प्लेन में नहीं है, और जो दोनों का प्लेन अलग अलग है इसका मतलब हमें ऐसा दिखाई दे रहा है ऑन पेपर की रेजोनेंस में है, लेकिन एक का प्लेन ऊपर होगा तो दूसरे का ऐसा पड़ा होगा, और ऐसा पड़ा होगा मतलब ये एक प्लेन में नहीं है, और एक प्लेन में नहीं है तो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है -I। लेकिन इस केस में इसमें 3 हाइड्रोजन कंजुगेशन अलॉन्ग विद +I, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो I का अटैक यहाँ कराना है, और I का अटैक कराकर CI और यहाँ पे CH3 ये मेजर प्रोडक्ट बनाना है। हमेशा केयरफुल होइएगा कि जब भी एलियंस वाले केस हो तो एलियंस वाले केस में मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। और इंपॉर्टेंट क्या था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, क्लियर, तो जैसा दिखा हो उसी पे मत सोचिए, इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल भी सोचिए। क्लियर? और ओरिजिनल मॉलिक्यूल सोचते हुए उसकी स्टेबिलिटी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट बना तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाला है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा।